ये कौन है देखो इसको, देखो ध्यान से। व्हाट्सअप एवरीवन। सो जो लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, कोई गलती नहीं हुई है। ये मैंने थोड़ा सा कुछ नया ट्राई किया है। और जो लोग इस चैनल पे भी नए आए हैं, मुझे नहीं जानते, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रियांशु बेहरा है और मैं यूट्यूब पे कवर सॉन्ग्स बनाता हूँ, कुछ अपने कंपोजिशन करके और कुछ अपने लिरिक्स ऐड करके अपने वॉइस में गाना गा के अपलोड करता हूँ। तो ये हमारे चैनल का पहला वीलॉग है। मैं आपको बता रहा था, ये हमारे चैनल का पहला वीलॉग वीडियो है। बहुत मेरे दोस्तों ने और लोगों ने कहा कि यू शुड ट्राई वीलॉग, तो सोचा आज से शुरू कर दूँ। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वीलॉग बनाना ही है। और अभी मैं आज कुछ खास है, आज मैं अपने लगभग एक साल के बाद अपने नाना नानी के घर जा रहा हूँ उनसे मिलने। और नाना नानी को उड़िया में औजाई कहते हैं, जो लोग हिंदी नहीं समझते उड़िया जानते हैं, उन्हें उनके लिए बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आज चैत्र पूर्णिमा है, जो उड़ीसा में हर जगह मनाया जाता है। और चैत्र पूर्णिमा के बारे में अगर कुछ जानना है तो मैं एक समरी में बता देता हूँ। चैत्र पूर्णिमा होता ये है कि रामनवमी और चैत्र पूर्णिमा के बीच 5 दिन का गैप होता है। और उड़िया लोगों का नया साल पौना संक्रांति के 2 दिन के बाद आता है। तो चैत्र पूर्णिमा एक त्यौहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, वो हर जगह मनाए जाते हैं। उड़ीसा में ज़्यादातर गांव है, तो गांव में बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग। और ख़ासकर जब मेरे नाना नानी की बात है तो उनके गांव में तो बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। घर की साफ़ सफाई की जाती है, घर के हर सदस्य को नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। और घर में बहुत तरह के खाने बनाए जाते हैं, जैसे कि स्पेशल है पिठा, हम उड़िया में पिठा कहते हैं। और पिठा की भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, जैसे कि काकरा, मुंडा, चौकुड़ी बहुत हैं। तो ऐसे ही होता है, शुद्ध घी से, शुद्ध गुड़ से बनाए जाते हैं और ये बहुत अच्छे से हम करते हैं। और मेरे नाना नानी के गांव में थोड़ा स्पेशल है, दूसरे गांव में भी होता होगा, लेकिन मेरे नाना नानी के घर में स्पेशल है। मैं बचपन से जब जाता हूँ, इस दिन में ज़रूर जाता हूँ और एंजॉय करता हूँ अपने भाई बहनों के साथ, अपने मामा मामी और दूसरे लोगों के साथ भी। तो मेरे नाना नानी के गांव में थोड़ा स्पेशल इसलिए है, जो कि मुझे स्पेशल लगता है, क्योंकि उनके गांव में हर साल चैत्र पूर्णिमा में जब मैं जाता हूं तो वहां पर घोड़ा नाचा नाम का भी एक चीज़ होता है। घोड़ा नाचा मतलब एक तरह से हम भगवान के सामने एक तरह का एक आर्ट परफॉर्म करते हैं। और इससे होता कैसे है कि घोड़े का एक सिर होता है, जो कि गांव वालों ने पूजा करके बनाया है। और गांव में किसी एक को चुना जाता है, उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, और जिसके घर में ये स्थापित किया जाता है, मतलब उसी को ये सब आयोजित करना पड़ता है। और लकीली ये जो है इतने साल, बहुत सालों से मेरे नाना जी ही कर रहे हैं। मतलब वो हमारे ही घर में, नाना जी के घर में ही ये रखा गया है, स्थापित किया गया है, पूजा भी की जाती है। हर साल हमारे ही आंगन में घोड़ा नाचा होता है, मतलब बाजा वाले बाजा आके बजाते हैं। और तभी घोड़े मतलब एक बांस की लकड़ी का बॉडी बनाया जाता है, जिसके अंदर एक आदमी घुसता है, जो कि और उस आदमी वो निकलता है घोड़े की पीठ के पास। और उस पीठ के पास होता ये है कि 2 रस्सी तरह के चीज़ होते हैं कपड़े में, और उन्हें वो स्कूल बैग की तरह जैसे पहनते हैं ना, स्कूल बैग में पहनने की तरह उसे पहनता है। और जब बाजे वाला बाजा बजाते हैं तो उससे ताल मिलाकर ये नाचते हैं। उसके बाद नए कपड़ा दिया जाता है और पूजा की जाती है। हर तरह के प्रसार सभी गांव वाले हमारे मतलब ये आंगन में आते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद जाते हैं घोड़ा को लेके, जैसे हम रैली में जाते हैं, या फिर कह सकते हो हम जैसे वोल्वो में जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा ही। तो गांव के मुख्य मंदिर में घोड़ा को लेके सभी लोग जाते हैं, गांव वाले जिनको भी मर्जी हो सब जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ पर पंडित जी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम जब गांव के बहुत से घरों के सामने आंगन में, वहाँ पे भी घोड़ा को नचाया जाता है। बाजा वाले साथ में गए होते हैं, बजाते हैं अपने ताल से। और उसके बाद पूरा घूमने के बाद घोड़े के साथ वापस लौटते हैं, घोड़े को फिर से स्थापित किया जाता है। और लोग उसके बाद खाना भी खाते हैं, बहुत
घर में सब अच्छे से खाना बनाया जाता है, बहुत तरह के खाने होते हैं तो बनाते हैं, खाते हैं और हम वैसे बहुत एंजॉय भी करते हैं इसे। तो अब आगे चलिए, अभी तो मुझे बुलावा शायद आ रहा है तो अभी मुझे जाना होगा। अभी मैं निकलूँगा घर से, तो अभी मैं चलता हूँ, बाय। तो प्लान कुछ ऐसा था कि मैं और मेरी बहन हम दोनों बस से जाने वाले थे मनाना नानी के घर में, उनके गांव। और यहाँ से अगर बस से जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि मेरी बहन अभी स्कूल गई थी तो वापस आने पर उसे ज़ुकाम जोर से हो गया तो वो तो नहीं जा पाई, तो मुझे ही जाना होगा। अगर वो जाती तो थोड़ा मज़ा आता, कोई बात नहीं, फिर कभी चलेगा। लेकिन अभी तो मैं जाने वाला हूँ और अभी मुझे पैकिंग करनी है, पैकिंग करके निकलना है, निकल के बस पकड़नी है और फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है। तब तक तो मैंने समरी तो बता दी, लेकिन मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखा सकता हूँ। मैं अभी कुछ देर के बाद निकलने वाला हूँ और निकलने से अब पहुँचने तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, आपको सब दिखाऊँगा, रिकॉर्ड करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। तो अभी जो है मैं निकल गया हूँ फिर से बस पकड़ने के लिए, और बस पकड़ने के बाद मुझे अपने मामा जी को इन्फॉर्म भी करना है कि मैं यहाँ बस पकड़ लिया है। तो वो बस स्टैंड में इंतज़ार करेंगे और मुझे वहाँ से पिकअप करेंगे। तभी चलते हैं वरना मैं लेट हो जाऊँगा। दी मल्टीवर्स इज रियल। तो अगर आपको मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो मैं पहले ही बता दूं, एज ए सुपर हीरो फैन, स्पेशली स्पाइडरमैन फैन, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम इज द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी टिल डेट। तो आप देख सकते हैं कि उसी से इंस्पायर्ड एक प्रिंटेड आर्ट टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, जिसमें 3 स्पाइडरमैन है और लिखा है द मल्टीवर्स इज रियल। और इसके बैकग्राउंड में जो है डॉक्टर स्ट्रेंज की होटल बनी हुई है। इस टी शर्ट की क्लॉथिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिसेंट क्वालिटी है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसे मैंने redwood.com से मंगवाया है। redwood.com में आपको हर फ्रेंचाइज की टी शर्ट्स और एसेसरीज मिल जाती हैं। इट इज द ओनली टी शर्ट कंपनी इन इंडिया विच इज वेरी रिलायबल। यहाँ पे आपको मिलता है हर शॉपिंग पे अमेजिंग रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स, और साथ ही साथ अगर आप इस स्पाइडी कूपन कोड से अपनी शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 10% का डिस्काउंट। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जाओ और शॉप अवे करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बस में पहुंच चुका हूँ। जैसे प्लान था 12 बजे निकलने का, लेकिन अभी 1:05 हुआ है तो 1 घंटा लेट है, तो कोई बात नहीं, अभी चलना है। और अभी बस में बैठा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, कुछ लोग वीडियो करे। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी की ऊपर से दोपहर का वक्त, लेकिन बस वाले कह रहे कि 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। बाटर वाले को था ना पहुँच जाएंगे। अगर अगर आप शहर में रहते हो और शहर के भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हो, कुछ सुकून पाना चाहते हो, तो भाई गांव चले जाओ। तो ये गांव से सुकून आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगता है गांव में जाने पर। और अगर आप बस में जा रहे हो गांव, तो भाई उसका एक एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलग लेवल का है। मैं तो वहीं पे जा रहा हूँ बस से, तो देखते रहिए आगे का नज़ारा।
शुभम है, डुडू, गुगली, चिन्नू मासी, बिल्लू मामा, नाना जी, मामा, नानी माँ और मामी। तो मैं पिछले 1.5 घंटे से पहुंच चुका हूँ अपने नाना नानी के घर। एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब उतरा तो मेरे मामा आ चुके थे, मुझे पिकअप करके ले गए, तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। तो अभी आने के बाद भी मेरे नाना नानी के घर में मासी मामा मामी इतने खातिरदारी मस्त खातिरदारी कर रहे हैं कि 1.5 घंटे से कुछ ना कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मिला है और अभी मैं हमारे घर के छत के ऊपर हूँ और यहाँ से ये जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। उस रास्ते से वहाँ से दूसरा गांव निकलता है और ये जो है यहाँ से पानी जाता है इस जगह से। और क्योंकि हम छत के ऊपर है तो अभी वो जो मैं जूम कर रहा हूँ वो वाला जगह तो वो ब्रिज है। एक्चुअली घर के ऊपर ऐसे ही बहुत से घर के सामने ऐसे ही रास्ते हैं और रास्ते में ब्रिज आते रहते हैं। और वो जो देख रहे हैं आप उस तरफ नदी है और खेत है गांव वालों के। मेरे साथ मेरी बहन भी आने वाली थी तो वो तो नहीं आ पाई गुड्डी, और अगर वो आती तो भाई और भी मज़ा आता। यहाँ पर सभी उसे मिस कर रहे हैं, याद रखना गुड्डी, सब तुझे मिस कर रहे हैं। अभी जो है वो जो लाल में जा रहा है ना, आज मेला है गांव में, तो वो गांव के मेले का हनुमान बना है। और ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये अकेला नहीं है। तो अभी ये सब जा रहे हैं वहाँ पर। जो है हमारे घर वाले मामा नाना जी और मेरा भाई शुभम और दूसरे 2-3 गांव वाले घोड़े के बॉडी को बना रहे हैं बांस की लकड़ी और रस्सी से। और वहाँ पर कपड़ा भी रखा गया है जिससे उसे सजाया जाएगा, नया कपड़ा जिसके बारे में मैं बोल रहा था। और मेरा भाई शायद वहाँ घूम रहा है और मुझे ढूंढ रहा है, अभी तक उसने मुझे देखा तो नहीं। वह हम अपने छत पे जा रहे हैं और छत की हालत देखो, लगता है बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ तो वैसे ही भाई स्पाइडर जाली वाली जैसे कुछ हो गया है। अब देखना भूत वाली फीलिंग भी आएगी। अभी तो खुल नहीं रहा, देखा कहा था ना। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा था उस तरफ नदी है और खेत है लोगों के, दूर दूर तक यहाँ से दिखाई दे रहा। तो इसे देख लो ध्यान से, ये मेरा भाई शुभम है। और कैसे हो? अच्छा हूँ। इसकी शक्ल में बन जाना, जितना क्यूट है उतना शैतान है अंदर से। कुछ कहोगे नहीं? और गुड्डी दीदी नहीं है, कैसे लग रहा है? अच्छा नहीं लगा। मिस कर रहे हो? क्या? उसके लिए कुछ कहना चाहते हो? नहीं। कुछ भी नहीं। और तो ये किचन है और वहाँ चूल्हे पे बनाया जा रहा है पिठा। और मेरी मासी नानी मामी सब मिलकर ये बना रहे हैं और देख के मुँह में पानी आ रहा है। लेकिन इससे अभी थोड़ा ही खाने को मिलेगा और बाकी का तो हम शाम को ही खाएंगे, रात को खाएंगे। और टेबल पे भी बहुत तरह के बनाए गए हैं, सब रखे गए हैं, तो देखते जाओ। तो ये हम वही ब्रिज में हैं जो अभी थोड़ी देर पहले छत से देख रहे थे। और ये उस ब्रिज के नीचे जो नाला था, अभी गर्मी का मौसम है तो पानी सूख गया है, कुछ दिन बाद आ जाएगा। वो जो साइकिल पे दूर बैठे हैं उनका नाम है प्रशांत। प्यार से हम सब उन्हें बिल्लू मामा के पुकारते हैं। जहाँ जहाँ पहुँचते हैं हम वहाँ बारिश आ ही जाती है, तूफान आ ही जाता है, उसे आना ही पड़ता है। तो पीछे बैकग्राउंड में जैसे सुनाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है पूजा। और सभी इधर उधर भाग रहे हैं, तो अब चलते हैं। ये अंगूर खा रहा है, लंगूर के हाथ में अंगूर। प्राण प्रतिष्ठा शिवदूती महाबोला माहेश्वरी मुसारूढ़ा कुमारी शिवा सोना लक्ष्मी पद्मा सोना।
के 3:40 हुए हैं और अभी हम 4 भाई एक ही रूम में हैं और नींद नहीं आ रही तो पता नहीं था क्या करें। तो हमारे बिल्लू मामा और हमारा दूसरा भाई सोनू, ये दोनों अभी रेसलिंग कर रहे हैं, वो भी ना जाने कैसा, बहुत ही हंसी आ रही है। आप भी देखिए ये तो जैसा कि आप सबने देखा कुछ इसी तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और क्योंकि कल रात को ये ख़त्म हुआ लगभग 2 बजे, तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं थी और फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, तो ये वाला सेगमेंट मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उड़ीसा जो है कल्चर और अपने ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है और ये फेस्टिवल इसी का एक पार्ट है। तो आई होप कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और मुझे भी वीलॉग बना के बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप में से कितने लोगों के गांव में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये बैठ कर भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपके गाँव वालों के साथ भी देखिए। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई अदर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑफ एनी कवर सॉन्ग्स आई मेड। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाइए उसे भी देखिए, नए नए वीडियोस देखिए। और अगर इस चैनल में नए आ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और मेरी तरह आपको भी अगर अमेजिंग और कूल टी शर्ट्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है तो redwood.com में जाके चेकआउट करना मत भूलना। शॉपिंग करते वक्त मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। तो जाइए शॉप अवे कीजिए, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में या फिर वीलॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।